Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ali Haider. I will teach you mathematics. My qualification is MSc Mathematics. तो आज बच्चे हम 9th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। तो बच्चे यूनिट नंबर 1 मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी दिखा रहा हूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें बच्चे इस चैप्टर में हम मैट्रिसेस के बारे में तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स गौर से तवज्जो से इस चैप्टर को सीखें। इसमें सबसे पहले बच्चे बात आ जाती है मैट्रिक्स की। किसकी? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स को आपने कैसे सीखना है कि मैट्रिक्स है क्या। तो इसमें बच्चे 1.1 आपकी बुक पे लिखा हुआ है बच्चे, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। तो जो आइडिया है बच्चे मैट्रिक्स का वो दिया है आर्थर कैले ने। तो अब हम बच्चे जो हम सीखने जा रहे हैं वो मेन बात है मैट्रिक्स। A rectangular array, a rectangular array or a formation of a collection of real numbers। तो रियल नंबर्स की कलेक्शंस को हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या बचे? रियल नंबर्स की कलेक्शंस को हम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें हम ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले बच्चे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसकी ए की। तो ये ए मैंने आपके सामने 2 5 4 9। तो ये बच्चे एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स। इसके अलावा और मैं अगर इसकी बी मिसाल लिखता हूं तो इसमें 5 लिख रहा हूं, 10 13 और 6। तो ये भी एक क्या है? मैट्रिक्स। ये भी एक क्या है? मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स की समझ लगी होगी, जिसको उर्दू में हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो अगर मैं लिख दूं इसको उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कॉलम। तो इसके बाद इसमें बच्चे मैट्रिक्स में दो चीजें बहुत अहम मायने रखती हैं कि इनमें हमने क्या सीखना है और इनके एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे 1.1 हम उसको 2 लिख सकते हैं, जिसमें बच्चे सबसे पहले रो और कॉलम्स आ जाते हैं। रो और कॉलम्स, रो और कॉलम्स। तो इसमें हम बच्चे ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए लिया। तो ए मैट्रिक्स में बच्चे ये मैंने 9 एलिमेंट इसका लिया। तो इसमें हमने पहचान करनी है रो की और कॉलम्स की। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ये जो ऊंची होती हैं इनको हम रोज बोलते हैं। तो इसको मैं रो 1 लिख लेता हूं। उसके बाद बच्चे ये आ जाता है, ये सेकंड रो, इसको हम रो सेकंड लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चे रह जाता है कॉलम। तो इनको ये जो इक्वेशंस में इनको हम आप C1 लिख लें, C1। उसके बाद ये है बच्चे, इसको आप C2 लिख लें। तो इसमें बच्चे आपका ये 1.1 वाला ऑप्शन क्लियर है, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। इसकी और एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फॉर एग्जांपल मैंने बी मैट्रिक्स लिया 3 2 1 4 5 6। इसमें बच्चे देखना हमने कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसमें बच्चे ये आ गया, इसको मैं R1 कह लेते हैं, और एक हमने ये ली, इसको हम R2 कह लेते हैं। कॉलम इसमें अगर हम देखें C1 C2 और ये C3। तो इसमें बी मैट्रिक्स में अगर हम देखें बच्चे तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी 2 इसमें कतारें हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चे। तो इसमें एक और मिसाल अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जिसको आप एग्जांपल नंबर 3 कह सकते हैं। सी मैट्रिक्स हमने लिया,
1 और 3 1 2। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बचे R1 और ये R2 हो जाएगा और ये R3। और इसमें कॉलम अगर हम देखें C1 C2, ये C1 C2 और C3, ठीक है जी। तो इनमें हमने डिफाइन किया है कि इसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसमें हमें नेक्स्ट जो हमने अब सीखना है मुझे, वो हमारा आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमने कैसे सीखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मुझे हम सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इसमें बचे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो जो इस मैट्रिक्स में हम बचे रोज को जो डिनोट करते हैं, रोज को हम m से और कॉलम्स को हम n से। तो रोज को किससे m से जाहिर करेंगे और कॉलम्स को हम किससे जाहिर करेंगे, n से। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चे, आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इसका फार्मूला होगा बच्चे नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बच्चे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हम इसमें एग्जांपल चेक करते हैं। कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं अपने से बच्चे, हमने ये मैट्रिक्स लिया 2 5 3 4, हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो मैं इसका लिखता हूं बच्चे ऑर्डर ऑफ ए। फार्मूला क्या है बच्चे हमारा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें देखते हैं बच्चे कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें अगर आप देखें बच्चे, फर्स्ट रो जिसको R1, सेकंड रो जिसको आप R2 कहते हैं, और ये फर्स्ट कॉलम C1 और ये सेकंड कॉलम जिसे आप C2 कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में बच्चे ए मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है, नंबर ऑफ रोज है, वो हमारे पास 1 और 2, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें बच्चे कितनी है 2 बाय। और अब इसमें कॉलम्स देखने हैं C1 और C2, यानी 1 और ये 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो उनसे हैं वो भी 2 है। तो ये इसका आंसर होगा। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इस ए मैट्रिक्स का जो हमने ऑर्डर निकाला है वो है बच्चे 2 बाय 2। तो ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी उर्दू मीडियम में कि जिनका कितारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें इस कॉलम में, तो इसमें 2 कितारें हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स है, यानी 2 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। इक्वल मैट्रिक्स, अब हम बच्चे सीखने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स के। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हो जाएं, एक ए हो और एक बी, तो 2 मैट्रिक्स कब और कैसी कंडीशन में इक्वल्स कहलाते हैं। तो उसके लिए बच्चे 2 कंडीशंस, सबसे फर्स्ट जो कंडीशन आ जाती है कि उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर जो है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आ जाती है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो उसके एलिमेंट्स हैं बच्चे आर इक्वल होने चाहिए। तो 2 कंडीशंस अगर आपको मिलेंगी तो इक्वल मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम बच्चे 2 मैंने मैट्रिक्स लिखे, ए लिखा मैंने 2 4 + 2 3 और 5, और अगर मैं बी भी
लिखता हूं 2, 3, 6 और 5। तो मैंने इन दोनों को चेक करना है कि ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। तो इन पे दो कंडीशनें मैंने चेक करनी है कि आया कि ये दोनों कंडीशनें इन पे पूरी हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले ए की मैं कंडीशन बनाता हूं। ए को मैट्रिक्स की शक्ल में मैं लिखता हूं। ए इसमें आ जाता है बच्चे 2 वैसे का वैसे ही है, 4 + 2 मैंने लिखा है तो 6 होता है, 3 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे। अच्छा जी, अब हमने देखना है ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है। तो ए का ऑर्डर चेक करें तो 2 इसमें रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर फिर हो जाएगा बच्चे 2/2। अब हम बी का चेक करते हैं। ये बी 2 रोज हैं इसमें और 2 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका अगर हम चेक करें तो 2/2। तो यानी पहली बात इक्वल मैट्रिक्स की हमने चेक की, तो इसका ऑर्डर भी सेम है 2/2 और इसका ऑर्डर भी सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये आ गई हमारे पास बच्चे 2/2 इसका भी और 2/2 इसका भी। तो ऑर्डर ऑफ ए बच्चे हमने देखा वो भी 2/2 था और ऑर्डर ऑफ बी देखा वो भी हमारा 2/2 था। अब बात रह गई बच्चे दूसरी कंडीशन जिसको हमने चेक करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो अगर हम देखें बच्चे इसके एलिमेंट्स को, इनकी एंट्रीज को ए की और बी की, अगर तो ये सेम हो तो हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी होगा। तो फर्स्ट अगर हम एलिमेंट देखें इधर 2 है, इधर भी हमारे पास 2 है। अगर सेकंड देखें इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। अगर थर्ड की बात करें 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है और इधर भी 5 है। तो इसका मतलब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इनमें ए मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स आपस में बराबर है। तो दोनों कंडीशनें इक्वल मैट्रिक्स की जब मिल गई तो हमने बच्चे लिखना है a इज इक्वल टू बी, यानी a इक्वल है किसके, b के। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा 1.1.3 इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि a इक्वल टू b। तो जी बच्चे, तो हमने आज बच्चे इस लेक्चर में सीखा है फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, उसके बाद रोज, कॉलम्स और फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा। तो उसके बाद हमने बच्चे इक्वल मैट्रिक्स सीखा। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस हमसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इससे भी बेटर हम नेक्स्ट जो सा लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेसन जो सा होगा वो एक्सरसाइज 1.1 होगी। थैंक यू वेरी मच।